नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 11 दिसंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनिका सोरेन स्टेम। दोस्तों, एनिका सोरेन स्टेम को हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने स्थान लिया है पीटर डोसन का। किसका स्थान लिया है? पीटर डोसन का। एनिका सोरेन स्टेम कौन है? तो ये स्वीडन की पूर्व गोल्फ खिलाड़ी हैं और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस या ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ष 2020 के मानव अधिकार दिवस या ह्यूमन राइट्स दिवस की थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या है इस वर्ष की थीम? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यह थीम है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। दोस्तों, सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, यानी यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन थी उसको जो है मान्यता प्रदान की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, और उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने देश भर में सार्वजनिक इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस योजना की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PM वाणी। दोस्तों, PM वाणी योजना की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक इंटरनेट या वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पूरे देश में। PM वाणी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्या है? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्या है? यह फुल फॉर्म है वाणी का, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दोस्तों, इसके तहत देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोले जाएंगे। कितने? 1 करोड़ डेटा सेंटर जो हैं खोले जाएंगे PM वाणी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में अनिंदी बनर्जी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनिंदी बनर्जी। अनिंदी बनर्जी जो हैं वो अगले राजदूत होंगे दक्षिण कोरिया में। तो दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। क्या है? वॉन जो है दक्षिण कोरिया की करेंसी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। कौन है? मून जे इन। आपको पता है कि दक्षिण कोरिया की और उत्तर कोरिया के बीच कभी नहीं बनती है। वहाँ उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है? तो वो है किम जोंग उन। किम जोंग उन जो है दोस्तों, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा विवाद है, तो उन्हें भी याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की पुलिस ने इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर क्रोलर हासिल किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने दोस्तों इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर
क्रोलर हासिल किया, यानी उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, क्रोलर। यह क्या काम करता है दोस्तों, यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जो है ट्रैक करेगा, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए काम करता है यह सॉफ्टवेयर। किसके द्वारा विकसित किया गया है, इंटरपोल के द्वारा। यहाँ पर इंटरपोल के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हम इसे आम बोलचाल की भाषा में इंटरपोल कह देते हैं। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है फ्रांस के लियोन शहर में। कहाँ पर है, फ्रांस के लियोन शहर में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BOB, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं हसमुख अदिया। कौन है, हसमुख अदिया। और MD एवं CEO हैं संजीव चड्डा। तो दोस्तों याद रखिए BOB के चेयरमैन हैं हसमुख अदिया और CEO एंड MD है संजीव चड्डा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजेश बिंदल। दोस्तों राजेश बिंदल जी को हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इन्होंने स्थान लिया है गीता मित्तल का। किसका स्थान लिया है, गीता मित्तल का। यानी पहले जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी, गीता मित्तल। इनकी सेवानिवृत्ति हो गई और अब राजेश बिंदल को जो है कार्यवाहक यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि देश में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं, 24 उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत कार्य करते हैं, यानी स्थापित किए जाते हैं। किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो संविधान के अनुच्छेद 214 में जो है उच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के स्थान पर कौन सा देश इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेडागास्कर। दोस्तों मेडागास्कर जो है इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा, जबकि पहले किसके पास थी यह मेजबानी, मालदीव के पास। लेकिन अब मालदीव से हटाकर किसको दी गई है, मेडागास्कर को यह मेजबानी दी गई है। यानी इनका आयोजन सीधे से कह सकते हैं इनका आयोजन जो है मेडागास्कर में होगा। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स कब होंगे, 2023 में। दोस्तों बात करते हैं मेडागास्कर की। मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानानारिवो। क्या है, एंटानानारिवो। वहीं मेडागास्कर की करेंसी है मालागासी एरिरी। क्या है, मालागासी एरिरी। मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंड्री राजोलिना। कौन है राष्ट्रपति, एंड्री राजोलिना। मेडागास्कर दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि एक अफ्रीकन कंट्री है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी GDP पूर्वानुमान को -10.5 से घटाकर कितना कर दिया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी -9.4%। -9.4% जो है GDP के अनुमान कर दिए गए हैं -10.5% से घटाकर। कितने, -10.5% पहले बताए थे और अब कितना किया गया है, -9.4% फिच रेटिंग्स के द्वारा। फिच रेटिंग्स क्या है, फिच रेटिंग्स एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों GDP क्या होता है, GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये GDP के जो पूर्वानुमान होते हैं वो आपको याद रखने हैं IMF, वर्ल्ड बैंक
और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। इन तीनों के आपको याद रहने चाहिए, परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं कि आईएमएफ के पूर्वानुमान क्या हैं, वर्ल्ड बैंक के क्या रहे, एडीबी के क्या रहे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेना ओल्ड्रिज। किसे चुना गया है दोस्तों? जेना ओल्ड्रिज को जो है इस वर्ष का नया अध्यक्ष चुना गया है, जेना ओल्ड्रिज को, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की बात करते हैं तो इन्होंने स्थान लिया है जैक्स फोंटेन का। किसका स्थान लिया है? जैक्स फोंटेन का। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय जो है ब्रिटेन के हेस्टिंग्स में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन के हेस्टिंग्स में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं जोशना चिनप्पा। कौन है? जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल। तो याद रखिए इनका संबंध किस खेल से है? वर्ल्ड स्क्वैश से। स्क्वैश जो खेल है उससे संबंधित है जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी ने पुरुष वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बजरंग पूनिया। दोस्तों बजरंग पूनिया ने जो है हाल ही में आयोजित फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में पुरुष वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। बजरंग पूनिया कौन है? तो दोस्तों ये एक पहलवान है यानी रेसलर हैं। वही बात करें तो ये जो अवार्ड हैं ये फिक्की के द्वारा दिए गए हैं। तो फिक्की की बात करते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उदय शंकर। कौन चुने गए हैं? उदय शंकर। तो याद रखिए नए अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलावेनिल वलारिवन। इलावेनिल वलारिवन ने जो है दोस्तों महिला वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये किस खेल से संबंधित है? तो जो इलावेनिल वलारिवन है ये निशानेबाज हैं यानी शूटिंग से संबंधित है दोस्तों इलावेनिल। तो याद रखिए इनको, प्रसिद्ध शूटिंग खिलाड़ी हैं इलावेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में उस्ताद देबू का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नृत्य। दोस्तों हाल ही में जो है उस्ताद देबू का निधन हो गया, उनका संबंध नृत्य से था। किससे था? नृत्य से उनका संबंध था। वो जो है कथक और कथकली के प्रसिद्ध डांसर थे दोस्तों उस्ताद देबू, और इन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये गुजरात से संबंधित थे उस्ताद देबू। तो याद रखिए प्रसिद्ध नृत्यक उस्ताद देबू को। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वें स्थान पर है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत। 2020 वाला जो पहले वाला जो इंडेक्स था पिछले वर्ष वाला, उसमें भारत 9वें स्थान पर था। किस स्थान पर था दोस्तों? 9वें। और इस वर्ष 10वें स्थान पर है। तो यह पिछले वर्ष का भी याद रखिए। आपको बता दें कि ये जो सूचकांक है इसमें पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं और चौथे स्थान पर है स्वीडन। कौन सा देश है चौथे स्थान पर? स्वीडन। और 5वें स्थान पर है डेनमार्क। आपको बता दें कि यह जो सूचकांक है यह जर्मन वॉच नामक संस्था और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया, इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? आपके सामने ऑप्शन है जेएमसी प्रोजेक्ट, टाटा प्रोजेक्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो, जीएमआर ग्रुप।
इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।